फ़ोन का इस्तेमाल मुसलसल बढ़ता जा रहा है और अब लोग छोटे बड़े हर तरह के काम इसी पर करते हैं। जब फ़ोन नया होता है तो उसे इस्तेमाल करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन जैसे जैसे ये पुराना होने लगता है इसमें तरह तरह के मसाइल ज़ाहिर होने लगते हैं। कई बार फ़ोन में कुछ ऐसी परेशानी आने लगती है जिसकी वजह से फ़ोन फ्रीज हो जाता है और हम फ़ौरन डिवाइस को बंद कर देते हैं ताकि जब हम इसे दोबारा ऑन करें तो फ़ोन ठीक से काम करने लगे। फ़ोन में हमें पावर ऑफ और रीस्टार्ट दोनों ऑप्शंस दिए जाते हैं। पावर ऑफ करने से फ़ोन बंद हो जाता है और हमें इसे दोबारा खोलना पड़ता है। वहीं रीस्टार्ट करने पर फ़ोन खुद ब खुद बंद हो जाता है और फिर चालू हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दोनों का काम एक जैसा है तो फिर दो ऑप्शन देने का क्या फ़ायदा है, और इन दो ऑप्शन से फ़ोन में क्या होता है? हर हफ्ते अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करने से मेमोरी लीक रोकने में भी मदद मिलती है। बैटरीज प्लस की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मेमोरी का लीक इस वक्त होता है जब किसी ऐप को काम करने के लिए बड़ी मिकदार में मेमोरी की ज़रूरत होती है, लेकिन जब ऐप इस्तेमाल में ना हो तो मेमोरी खाली नहीं होती। अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करने से कनेक्टिविटी में आने वाली परेशानियों में मदद मिल सकती है। पुराने स्मार्टफोन बाज़ औक़ात डेटा और वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और फ़ोन को रीस्टार्ट करने पर उसे दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। अपने फ़ोन को पावर ऑफ करने से इसके कैशे डेटा को साफ़ करने में मदद मिलेगी, जिससे आपका फ़ोन ज़्यादा मुअस्सर तरीके से काम कर सकेगा। फ़ोन को शट डाउन और रीस्टार्ट करने के अलावा आपको फ़ोन के बैकग्राउंड में चलने वाली ऐप्स को क्लियर करते रहना चाहिए। ये फ़ोन के चलने के दौरान बैटरी की सेहत पर दबाव डाल सकता है। फ़ोन को रीस्टार्ट करना आमतौर पर इस वक्त होता है जब फ़ोन हैंग हो जाता है, ऐप्स ठीक से नहीं चल पाते हैं और सॉफ्टवेयर की खराबियां होती हैं। लेकिन यह भी एक अच्छा अमल है, जिसकी वजह से फ़ोन अच्छे से चलता है।